मैं हरीश जी के पास चलूँगा। उन्होंने, राज भाई ने कहा, आज वो भी, मौसम तो ठंडा है लेकिन वो भी आज थोड़ा गर्म थे। उन्होंने कहा कि भाई हम देवी से शुरू करें देवता तक जाएं, दूसरे को क्या मतलब है। अजय राय अपने परिवार में किसी बच्चे का मुंडन कहाँ कराए, इससे किसी को मतलब नहीं। क्या अजय राय सत्यनारायण कथा करें और चाहे शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाए, हमको क्या मतलब। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर तो मतलब रखना होगा मित्र। क्या अजय राय की यात्रा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, राज शर्मा की यात्रा में राहुल गांधी केदारनाथ गए, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पार्टी के तौर पर कोई कार्यक्रम होगा तब तो समझना पड़ेगा, और समझना भी चाहिए। सार्वजनिक जीवन की यही अच्छाई है, यही बुराई है। और वो है ना एक शेर तो मैं भूल गया, उसका भाव ये था कि ना छुपते हो ना सामने आते हो। क्या ये दुविधा से मुक्त हो महाराज। सोमवार को कहते हो ताला हमने खुलवाया, मंगल को कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो बाबरी मस्जिद बचाने के लिए जीवन संघर्ष कर रहे थे। यही सब लुट जाता है। क्या यही सब लुट जाता है मसला। मुश्किल तो यही है, एक रास्ता पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग इतना सरलीकरण करते हैं राजनीति में, कोई हो कि जैसे अयोध्या कोई बहुत छोटी मोटी घटना है कि बस स्टॉप पर बस आई रुकी, 2 सवारी उतरी, 2 चढ़ी चले गए, ऐसी नहीं। अयोध्या का मंदिर जब बनेगा, बोले जी मंदिर बने हमें क्या दिक्कत है, नहीं, वो तो पूरे विश्व भर में उस एक बड़ी घटना और भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों आयामों को प्रभावित करेगा। नोट कर लीजिए मेरी बात, हम तो रोज मिलते हैं इसी समय। अयोध्या का मंदिर जब लोकार्पित होगा तो वो भारत की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों चेतनाओं को प्रभावित करेगा, सबसे निर्णायक ढंग से प्रभावित करेगा। लिख लीजिए मेरी बात। इतनी सरल बात थोड़ी ना कि ठीक है यार बने मंदिर, मुझे क्या है, मैं कोई विरोध कर रहा हूं, बनने दो। नहीं, विरोध समर्थन का तो प्रश्न पीछे छूट गया मित्र। अब उसकी भव्यता और दिव्यता का मसला है। और एक बात कल उठी थी, हरीश जी आ रहा हूं तो भी मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा दूं, राज भाई ने कहा कौन मूर्ख ये कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, और जो कह रहा है सो मूर्ख। मैंने कभी नहीं सुना कोई कह रहा है हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में होगा भाई, हिंदू मूल है इस देश का, हिंदू क्यों कैसे खतरे में आ जाएगा। हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में आ जाएगा, अरे डूब मरो। कौन बोल रहा है ऐसा ना, मैंने तो नहीं सुना किसी समझदार आदमी ने ऐसी बात कही हो। दुनिया के जितने धर्म हैं वो एक साथ किसी मुल्क में नहीं जितने भारत में। हिंदू की उदारता, उसकी शक्तिहीनता नहीं हो सकती। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब ऐसा नहीं है मित्र ना। और अयोध्या का राम मंदिर उसका उद्घोष कर देगा कि भारत का आत्म तत्व क्या है, भारत का मूल तत्व क्या है, भारत का प्राण तत्व क्या है। राज जी, इसलिए इन सब बातों में विचलित नहीं हो। इस बात का कोई मतलब है कि भारत में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हरीश जी, हम फिर आते हैं चुनावी तैयारी पर, चर्चा पर। आपके साथ भी बाकी जो बोला बताया लोगों ने, उस पर आप प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। 3 दल आपके साथ हैं, निषाद पार्टी है, सुभपा है ओम प्रकाश राजभर की, और अनुप्रिया पटेल का अपना दल। आपको भी इनसे फरियाना है नहीं? इनकी लिस्टें तो आई गई हैं आपके पास। अब आपको साथ भी ये एक तो अभी मेरे ख्याल से टास्क है ही आपके पास भी है बड़ा, कि जो नाव पर बैठे हैं, अब वो सब कह रहे 4-4 लड्डू लेंगे। अब उनको 1 दोगे, 1.5 दोगे, चूरा दोगे, साबुत लड्डू दोगे, तो उसमें भी तो मशक्कत करनी होगी। हरीश जी देखिए अमिताभ जी, अब तो राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं और
बहुत सारे परिदृश्य के आप स्वयं साक्षात उसके दृष्टा रहे। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, उसके जो एनडीए के घटक दल हैं, ठीक है, अपनी अपनी बात सबको कहने का हक है, वो कहना अलग बात। जी लेकिन पहले तो जिन प्रदेशों में जिनका जैसे अपना दल है, जिसका उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जनाधार है, या सुबह सपा है जिनका उत्तर प्रदेश में जनाधार, ये सब दल पहले उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ बैठेंगे। उसके बाद जब एनडीए की बैठक होगी तो जो एनडीए में निर्णय होगा, और उसको पहले भी चुनाव में लोग सीट शेयरिंग इनकी रही है, कोई ये पहला चुनाव नहीं होने जा रहा है। जी और सबने जो एनडीए की बैठक में एनडीए के नेतृत्व ने जो तय किया उसको सबने स्वीकार किया, और उसके अतिरिक्त तो कहीं कोई गया नहीं। तो इस 2024 का भी जो लोकसभा जी चुनाव आने वाला है, इसमें भी ये एनडीए का जो नेतृत्व है जो तय करेगा, वो उसके सभी घटक दल उसको सहज स्वीकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है उसको करता है, तो सभी जो घटक दल हैं उनके नेतृत्व को भी इस बात को का इत्मीनान है कि पार्टी के साथ, एनडीए के साथ उनको किसी तरह के एसोसिएशन में किसी तरह का उनको कोई असहजता नहीं। अब दूसरी बातों पे जी मैं आता हूं। मैंने राज शर्मा साहब को भी सुना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किदवई साहब को भी, फराज किदवई साहब को जी भी सुना। देखिए, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अजय राय जी व्यक्तिगत रूप से मंदिर जाएं या कोई कार्यक्रम धार्मिक करें, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब कांग्रेस के तौर पर करेंगे तो उससे लेना देना। ठीक यही बात इस गठबंधन के जो इनका कांग्रेस का एनडीआई के जो घटक दल जी है उनके बीच की जो रस्साकसी, अगर कमरे के बीच इन लोगों की हो रही होती तब तक बाहर तो शायद कानाफूसी में किसी को सुनाई पड़ता, किसी को नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन आप तो भुला दिए कि भाई हाँ जो बीती बात गई, लेकिन आपने पब्लिक डोमेन में कहा कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अविश्वसनीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। तो पब्लिक डोमेन में जो आपने सर्टिफिकेट जारी की, वो पब्लिक से वो सर्टिफिकेट आप कैसे वापस दोगे? आइदर आप पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो जी कांग्रेस की हो, या ममता दीदी की पार्टी कांग्रेस की हो, ये जितने दल हैं इनके साथ पंजाब में तो देख लीजिए, नवजोत सिद्धू साहब का भी स्टेटमेंट आया था। आए दिन जो मान साहब का क्या खेल है वो सबके सामने है। और नवजोत सिद्धू साहब ने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट रही तो आर्थिक इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी पंजाब में। और दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि हमारा मजबूरी का गठबंधन है। और ममता दीदी भी कांग्रेस के साथ सहज नहीं है, सब जानते हैं। जी तो वो ठीक है, उनका अपना गठबंधन है, उनके अपने घटक दल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि इन सबको सामने रख के भारतीय जनता पार्टी कोई अपने नीति और कार्यक्रम नहीं तय करती। तो जनता जनार्दन का हमको कैसे विश्वास हासिल होगा, ठीक उसका ठीक है ऋषि समर्थन हमको जी होगा, जी उसको लेके हम। ठीक। फराज किदवई साहब, दो प्रश्न मेरे सामने आए दिमाग में। एक प्रश्न, दोनों बातें कल ही कही अखिलेश जी ने, ठीक। उन्होंने एक तो ये कहा कि जाति आरक्षण, जाति जनगणना, ऐसे मुद्दों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जनता में बहुत खराब है, ठीक। एक तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के बारे में ये कहा कि कांग्रेस भले ही जाति गणना कर रही हो, लेकिन जनता में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है इस विषय को लेकर, एक चीज कही। और दूसरी चीज उनसे पूछा गया कि आप सबसे बड़े प्रदेश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, और अगर चुनाव में ठीक ठाक कार्य प्रदर्शन रहा तो क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? तो अखिलेश जी ने कहा कि अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बचा हुआ हूं, बचा रहने दो। ये दो बातें समझ नहीं आई किदवई साहब।
देखिए अमिताभ जी। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पहले तो हम क्रेडिबिलिटी की बात कर लें जी कि फिर से मैं कहूंगा, मैं आप ही की चैनल पर एक बार कह के गया था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी और हमारे गठबंधन में भी, और लोगों को बोलने का अधिकार है। तो क्रेडिबिलिटी की बात इसलिए कही कि बीपी मंडल जी ने 1980 के आसपास मंडल जी कमीशन की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपी थी। जी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू हुई वीपी सिंह जी के द्वारा, जब समाजवादी विचारधारा के लोग जब इस देश में शासन कर रहे थे। जी तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल रखी रही और कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी का इशू है। लेकिन आप देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी, वो कई बार बोल चुके हैं। देखिए राहुल जी का एक बड़ा ग्रेसफुल चीज है जो जी मैं पर्सनली मानता हूं, वो कांग्रेस की जो भूतकाल में कुछ मिस्टेक्स हुई उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। वो ये एक बहुत बड़ी बात है अमिताभ जी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई अपनी पास्ट में कोई अगर उसकी पार्टी से गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा जी। है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर्सपेक्टिव में कहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सीनियर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हरीश श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक बात कही और ठीक बात वो कह रहे हैं, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं हमारी और कांग्रेस की अभी 2-3 महीने पहले लड़ाई हुई, जनता ने देखा। बिल्कुल देखा जनता ने, और हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारे कुछ इश्यूज थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार जी को 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 70,000 करोड़ का आरोपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र के खजाने की चाबी मिल गई। हेमंता बिस्वा शर्मा जब बीजेपी में थे 2014 तक, तब तो ईडी सीबीआई रोज पूछताछ करती थी। 14 छापे पड़े थे हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ शारदा नारदा घोटाले में, अमिताभ जी। और बीजेपी ने उस टाइम, आपको तो पता ही होगा, आप एक बहुत अच्छे और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और मैं आपकी बहुत इस मामले में रिस्पेक्ट करता हूं, आपको पता होगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी ने उस टाइम पर एक बुकलेट निकाली थी 2015 में, जिसमें कहा था कि लुइस बर्जर केस का सबसे बड़ा आरोपी और सरगना हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो जिसको आप सरगना बता रहे हैं उसको आप असम का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बोलते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उसके बाद में क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर आप ही लोग इल्जाम लगाते थे कि एविएशन स्कैम हुआ है। तो ये सब भी जनता के सामने है अमिताभ जी, जनता सब कुछ देख रही है। हमारी तो खाली सीट शेयरिंग पर था ना, हम तो कांग्रेस को घेरते थे सीट शेयरिंग पर। लेकिन आप तो भ्रष्टाचार के भी, प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट निकाली। ठीक है, मैं इसमें एक बात कह के राज शर्मा जी के पास जाऊंगा, और ये बात हीरा है सदा के लिए टाइप की बात है। इसको ध्यान रखेंगे तो सबको फायदा है, सारे राजनीतिक दलों को। भैया, दिसंबर की रात में या जनवरी की रात में किसी का शरीर अमरूद पचा लाएगा, उसको जुकाम नहीं होगा। कोई खा लेगा तो डॉक्टर के यहां पहुंच जाएगा, डॉक्टर भी 2 लगाएगा कि रात में ठंड में अमरूद खाया क्यों। यूनिवर्सल नियम ना बनाओ फराज भाई, ये इम्यूनिटी का सवाल है कि एक सेकंड महाराज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रश्न है। मैं फिर कह दूं, मेरे पूरे पत्रकारीय जीवन में एक सिद्धांत रहा, उसी पर सपा को कसौटी पर कसता हूं, उसी बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, जनता दल, सब। आपने कुछ भी किया काला सफेद, उसके बाद आप जनता में गए, मैं जनता का मैंडेट देखता हूं, क्या उसी से तय करता हूं कि बात ठीक है कि खराब है। जनता को ठीक लग रही तो मुझे ठीक लग रही, फिर मैं किसी की नहीं सुनता ना। सब लोग लाल किले खड़े होकर चिल्लाओ तब भी मैं नहीं मानता। मैं भारत की जनता को मानता हूं, कौन कौन चोर थे, कौन कौन घोटालेबाज थे, क्या थे, कौन किसके साथ थे, किसके साथ आ गए, सारी बात किदवई साहब के सिर माथे। जनता में जाता है ना आदमी, जनता उस पर मोहर लगाती है या रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करती है तो हम कह देते हैं कि गलत था फैसला। इसमें इतना व्यग्र नहीं हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई वो एक सर्कस पहले होता था, उसमें बहुत सारे जोखिमपूर्ण अब वो होते हैं कृत्य। अब हम कहें वो कर रहा तो हम भी करेंगे, हमारे तो हाथ पे टूट जाएंगे, गिर पड़ेंगे तो नहीं। किस भाई साहब, क्यों सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मसला भी बहुत है।